आपको दिल्ली पुलिस का वर्जन भी जानना जरूरी है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पैरामिलिट्री फोर्स भी कह चुकी है। क्राइम ब्रांच इस पूरे आरोपों की जांच कर रही है और वो जांच जारी है। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में साहिल की तहरीर, एफआईआर, शिकायत सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन पहले जांच की रिपोर्ट तो आए। अब राहुल गांधी के इस धरने को लेकर सियासी वार और पलटवार दोनों किया जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस मुद्दे पर कैसे आमने सामने आकर खड़े हो गए। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख दबाई है, उनके सारे शरीर पर निशान हैं जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। राहुल जी ने भी उसका जिक्र किया है, दिखाया है। उसके बावजूद ये मांग जो है, मैं समझता हूं वास्तविक मांग है, साहिल की वास्तविक मांग है, साहिल की मां की वास्तविक मांग है, साहिल के वकील की वास्तविक मांग है, और उसी को आवाज दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। तो जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वही बातें साहिल की मां ने भी की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल को एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस दौड़ा रही है। एक से दूसरे थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उसके बाद भी उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मजबूरन आज वो राहुल गांधी के पास पहुंची और राहुल गांधी उनको लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंच गए। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए, जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। तो इसी खबर पर बने रहते हैं और हमारे दो संवाददाता आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से जितेंद्र आपके पास लौटता हूं और ये बताइए, उस दिन का धरना तो आपको याद होगा जब ये तमाम लोग, लगभग 26 तारीख है जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ था। पहले मान मनोबल की कोशिश हुई थी, जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने डंडे के जोर पर तमाम नेताओं को वहां से उठा लिया था और ये ड्रामा देर रात तक चला। पहले हिरासत में लिया गया, फिर रिलीज किया गया। आज क्या वो पिक्चर रिपीट होती हुई नजर आ रही है? अगर राहुल गांधी रात तक धरने से नहीं हटते हैं तो क्या पूरी रात रहने दिया जाएगा या फिर बल प्रयोग करके जितेंद्र उनको हटाने की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त विपिन बीत चुका है। दिल्ली पुलिस दो बातों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि एक तो सबसे पहले जो राहुल गांधी की मांग है जिसमें एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद तफ्तीश हो, उसमें तो हालांकि अब दिल्ली पुलिस लगभग क्लियर कर चुकी है कि पहले तफ्तीश होगी, उसके बाद अगर लगता है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन और साथ ही ये भी बताया जा चुका है किसी भी तरीके के पैलेट गन का कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ये दिल्ली पुलिस पहले ही बयान दे चुकी है। बात जहाँ तक इनको उठाने की है, शाम का वक्त हो चुका है और मैं चाहूँगा कैमरा मैन एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाए। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं और बाहर भी ठीक इसी तरीके का नज़ारा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक सामने पैरामिलिट्री फोर्स में चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए। देखिए ब्रीफिंग का वक्त है उनका और इस वक्त ब्रीफिंग की जा रही है। बाहर बसेस भी लग चुकी हैं, तो कहा जा सकता है कि अगर जो ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए।